दे झाड़ू। मुंह देख देख कर तो ये काम करवा रहा, इनके शकल पर झाड़ू ही मारेगा और मुझे भी गाली दो। मैं तुम्हारे सबके साथ हूँ, अब क्यों नारा साथ? ये बोर्डिंग का चक्कर है, खूब आग लगाओ, बस जलाओ, मोदी को गाली दो। हाँ। भाई हमारे तो काम करता ना, वो अपने चमचों के करता होगा। ढक्के रहो, अरे नंगा फिर रहा, क्या कच्छा ना पहनता केजरीवाल। हमारे 3 तलाक में कोई बुरा नहीं करा इन्हें। क्या कुछ बदला माता जी 5 साल में केजरीवाल? बेटे कुछ ना बदला। मेरा नाम शकीला है, कबीर नगर में रहती हूँ। मेरी गली एक कैसी सड़ रही, जाकर देखो। मुंह देख देख कर तो ये काम करवा रहा। मैं पढ़ के भी गई अपनी देवती के फार्म पे मोल लगाने को, तो कागज रख लिए। तो उसका भैया पंकज जना कौन है, 3 दिन के बाद बुलाया। हाँ योगिंदर पौनगर, तो मुझसे क्या कह रहा, अरे ये कागज दे गई, कहाँ है इनके कागज? फाड़ के फेंक दिए। अब के भी मैं गई तो उनने अब के भी ऐसी करा, मैं तो बहुत गाली देखा उसे। काम क्या था आपका? काम क्या था? मेरा लड़की के उसका माला देवी के स्कूल का काम था। जब एमएलए नगर निगम जीतता है तो उनकी तो मोहर लगती है, अल्लाह के कागज धर लेता। भाई हमारे तो काम करता ना, वो अपने चमचों के करता होगा। हाँ, हमारे तो नरेश गौड़ ने यहाँ कबीर नगर, बाबरपुर सारा चमकाया, सारा चमकाया। मैं बीजेपी की भी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की भी नहीं हूँ, मैं तो एक आम हूँ। तो मतलब आपके हिसाब से बीजेपी पे एक भरोसा है आपको? हाँ है। नरेश गौड़ ने यहाँ दिल्ली को, बाबरपुर को, दुर्गापुर चौक को, कबीर नगर को चमकाया था। इतनी गंदी। अब ये सारे जो मर रहे ना झाड़ू को, अरे तुम उसको याद करो जो एक्चुअल वक्त ना जमुना पार का कूड़े का सोना बना, उसे याद ना करे। दे झाड़ू, इनकी शकल पर झाड़ू ही मारेगा। अल्लाह ने चाहे झाड़ू ही मारेगा इनकी शकल पर। ऐसा कुछ नहीं है। ये केजरीवाल के ना, मैं भी गई थी ऑफिस में, तो मैं भी सुननी थी ये उधम मचाने पर। खूब आग लगाओ, बस जलाओ, मोदी को गाली दो। हाँ। ये इनके साथ ये चमचे जो इसके आग लगाओ, बस जलाओ, उधम मचाओ, मुझे भी गाली दो। तो जब ये उधम मचा, और हम दोनों करे, देखो मैं भी मुसलमान हूँ, मोदी ऐसे कैसे निकाल देगा बेटे? हमारे दादा की पारिवारिक यही, हमारे बाप की यही, हमारे कैसे निकाल निकालेगा? हमारे बहने हम भी हमारे साथ रहे हैं। चक्कर में भड़काया जा रहा है। ये बेचारे भड़क रहे हैं, ये भड़क रहे हैं, एक दूसरे में पढ़े लिखे हैं नहीं, ये भड़क रहे हैं। ये बोर्डिंग का चक्कर है। और बसों में अम्मा टिकट ले ले, ये केजरीवाल में क्यों ले लूं? मैं तो 14 को ना दूं वोट, मैं तो कह दूं सब, मैं तो मोदी को दूंगी। मैं तो मैंने तो कह दी मोदी को दूंगी। हमारे 3 तलाक में कोई बुरा नहीं करा इनने। हमारी गली में 2 आदमी तो मारते थे अपनी बीवी को, चल सूत्री तलाक दे, चल सूत्री तलाक दे दी, तलाक दे दी, तलाक दे। जब से वो थाने में पकड़े गए, वो तो हाथ जोड़ते अपनी बीवी के। बोलो रही नोटबंदी की बात, मेरी दादी अब भी जिंदा बैठी है। काला धन पहले से ही है, जीएसटी भी पहले से ही है। ये तो एक उधम मचा रखा है, ऐसा कुछ नहीं। जब हम गांव से अपने जगह जमीन बेच कर आए बेटे, यहाँ कैसे निकाल देगा वो हमें? नहीं बिल्कुल, वो तो कह भी रहे हैं, अमित शाह भी कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है इसको लेकर। हुआ बना रखा, हुआ बना हुआ है। मैं कबीर नगर में रहती हूँ, रोज मेरे घर के आ गए, केजरीवाल दिल्ली को जिताना है, केजरीवाल। मैंने चल के देखो भला कैसे भगा देगा, हमें कैसे भगा देगा, हमें कैसे भगा देगा? केजरीवाल कितना अच्छा बना दिया दिल्ली में, लगे रहो। मैं मुंह देखी नहीं केजरीवाल को, लेकिन लोग करेंगे ढक्के रहो, मैंने क्या कच्छा ना पहनता केजरीवाल, और अपनी कसम ढक्के रहो। अरे नंगा फिर रहा, एक कच्छा ही ना पहनता देख है। मैं मुंह देखी बात नहीं कह रही बेटे। हाँ बहुत काम करवाए नरेश गौड़ ने भी, नरेश गौड़, हाँ बहुत काम करवाए। देखिए आपको बता दूं, यहाँ जो इस बार चुनावी मैदान में है, इस सीट से बाबरपुर से नरेश गौड़ जो 4 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। हालांकि पिछली बार वो जो है हार गए थे चुनाव 2015 में। गोपाल राय यहाँ से विधायक और मंत्री भी हैं केजरीवाल की तरफ से, और अनाक्षी इस बार कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। जो आवाज़ उठकर आ रही है वो यही है कि दरकिनार किया जा रहा है, यहाँ विकास कोई नहीं है। CNRC के ऊपर बवाल खड़ा किया जा रहा है। और माता जी साफ कह रही है कि जब मोदी जी ने साफ कह दिया है कि इसमें कोई भी
डरने की जरूरत नहीं, किसी की नागरिकता पर खतरा नहीं है, लेकिन बवाल खड़ा किया जा रहा है। और वो ये भी बता रही है कि वो केजरीवाल के ऑफिस में गई थी और माहौल देखा उन्होंने कि किस तरह से प्लानिंग की जा रही है कि वहां पर भड़काया जाए। तो बस जलाओ, धम मचाओ और मुझे भी गाली दो, मैं तुम्हारे सबके साथ हूँ, अब क्यों नारा साथ। ये भारत रोड पे बैठे बच्चे, बूढ़ी, जवान, इनको आ गया हलीम बिरयानी आ गया। इतना यहाँ विकास किया है तो करोड़ों रुपए खर्च क्यों करना है विज्ञापनों पे, क्यों लगाए हुए हैं? अरे ये गरीब आदमी को भड़काया जा रहा, बेचारे अनपढ़ आदमी है। हाँ, पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, मैंने क्या कही, ना मैं बीजेपी की ना मैं कांग्रेस की, मैं आम पब्लिक हूँ। मैं तो दवाई लेने जा रही थी, मैंने आपको देखा, मैं खुद कहूंगी दो चार आपकी आवाज उठनी चाहिए, मोदी जी के पास तक आपकी आवाज आएगी। और आप वाकई आपने, मैं भी तो मुसलमान हूँ बेटा, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैं भी गाँव की हूँ। ये लगाए 2-2 लाख रुपए के बोर्ड लगा दिए। हर एक इंसानियत होती है और वो साफ कह रही है कि CNRC को लेकर बवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ नहीं है। और वो अपनी बात रख रही है कि भाई मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि क्या वाकई जिस तरीके से CNRC को लेकर लगातार राजनीति की जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, भड़काया जा रहा है और शाहीन बाग जैसे कई बाग बनाए जा रहे हैं, क्या ऐसे ही देश को, संविधान को बचाया जा सकता है? हिंसा करके देश के संविधान को बताया जा सकता है? या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिस तरीके से बवाल खड़ा किया जा रहा है, क्या वो वाकई जायज़ है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो बाबरपुर से निकल के बात सामने आ रही है, ये है कि स्थानीय मुद्दों को गायब किया जा रहा है, भड़काने की बात की जा रही है। और बीजेपी इस बार फ्रंट फुट पर खेल रही है और सभी लोग बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ से जो आवाज़ निकली वो बीजेपी के साथ है। कैमरामैन उमाकांत उपाध्याय के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, VK न्यूज़, दिल्ली।